जय हिंद दोस्तों, मैं नंद किशोर महिला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एनके पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान की लोक नाट्य परंपरा की। राजस्थान की लोक नाट्य परंपरा में एसआई, पटवार और रीट जो एग्जाम होने वाली है हमारी, कोरोना खत्म हो जाएगा 2-4 महीने में, इतनी ही इसकी औकात है। उसके बाद आपकी एग्जाम होगी। दुनिया की कोई ताकत उस एग्जाम को रोक नहीं सकती। और लोक नाट्य से हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, ये आप विश्वास रखिएगा। हम बात कर रहे हैं लोक नाट्य विद्या परंपरा की, और उसमें हमने ख्यालों की बात की थी और रम्मत के अखाड़े की बात की थी। रम्मत के अखाड़ों का मंचन बीकानेर क्षेत्र में पाटों पर होता है और पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। इसकी बात हमने की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि अली बख्शी, जिनको अलवर का रसखान कहा जाता है, अली बख्श जिनको अलवर का रसखान कहा जाता है, वो मुंडावर ठिकाने के वहां के नवाब हुआ करते थे और इसलिए उनको इसकी परंपरा को चलाने का श्रेय जाता है। दोस्तों, तो अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। सीधा कृष्ण हो गया। अलवर के रसखान कौन है? अली बख्श हैं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कुछ और ख्यालों की, और उसी कड़ी में हम लोक नाट्य विद्या परंपरा में बात कर रहे हैं तुर्रा कलंगी ख्याल। दोस्तों, अगर हम तुर्रा कलंगी ख्याल की बात करें तो इस ख्याल का मंचन हमारे राजस्थान में जो होता है उसका क्षेत्र है नींबा हेड़ा। कौन सा हेड़ा? नींबा हेड़ा, चित्तौड़गढ़। और दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में ही घोसुंडी, या हम यूं कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। चाहे घोसुंडी चित्तौड़गढ़ हो, चाहे नींबा हेड़ा चित्तौड़गढ़ हो। और दोस्तों, तुर्रा कलंगी ख्याल में जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है? चंग होता है। ध्यान रखना, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? चंग होता है। तो यहाँ पर तुर्रा कलंगी ख्याल की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? इसमें चंग वाद्य यंत्र प्रमुखता रहता है। और इसके बाद हम दोस्तों जा रहे हैं तुर्रा कलंगी ख्याल आई कहाँ से। तो दोस्तों, बताते हैं कि मध्य प्रदेश में चंदेरी के राजा थे। कहाँ के राजा? चंदेरी के राजा। इनके दरबार में रहा करते थे कौन? शाह अली और तुक्कनगीर। दोस्तों, इनकी लोक नाट्य विद्या से चंदेरी के राजा खुश हुए और उन्होंने शाह अली को अपनी कलंगी भेंट में दे दी और तुक्कनगीर को तुर्रा, मुकुट का तुर्रा भेंट में दे दिया। उसी दिन से ये तुर्रा कलंगी ख्याल लोक नाट्य विद्या से प्रचलन में हुई। और वो हमारे राजस्थान में जो प्रमुख कलाकार रहे हैं वर्तमान में, वो शाह अली की जगह तो कौन है? हमीदा बेगम। याद रखना भाई, कौन सी बेगम? हमीदा बेगम। और तुक्कनगीर की तुर्रे के स्थान पर कौन है? शेहडू सिंह खटाणी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे राजस्थान में लोक नाट्य विद्या परंपरा में हमीदा बेगम और शेहडू सिंह को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये वर्तमान समय में हमारी तुर्रा कलंगी लोक नाट्य विद्या का प्रचलन कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, लोक नाट्य विद्या में अगर आप देखें तो हमारी एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा कि शाह अली और तुक्कनगीर आए राजस्थान में, और मुख्यतः कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग है। ये वेरी इंपोर्टेंट तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके बाद में हम देख रहे हैं अली बख्शी ख्याल। कौन सी ख्याल है दोस्तों? अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक रहे हैं स्वयं अली बख्श। स्वयं कौन रहे हैं दोस्तों? अली बख्श। ये याद रखना, अली बख्श ये अलवर के मुंडावर ठिकाने के नवाब थे। मुंडावर ठिकाना, और वहीं पर ये अली बख्शी ख्याल का प्रचलन हुआ था। और दोस्तों, ध्यान रखना, अली बख्श को अलवर का क्या कहते हैं? रसखान कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अली बख्श को अलवर का रसखान कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, ध्यान रखना, अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। याद रह जाएगा आपको, भूलेंगे नहीं आप।
अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध, अलवर की। और अलवर का रसखान किसको कहते हैं, अली बख्श को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद हम चल रहे हैं हमारी जो करौली है, करौली कौन सी रोली है, करौली। करौली में कौन है, कन्हैया। करौली में कौन है, कन्हैया। करौली में कौन है, कन्हैया। तो करौली में कन्हैया दंगल प्रसिद्ध हैं। करौली में कन्हैया दंगल प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, आप दंगल के बारे में जानते हैं, पहलवान कुश्ती लड़ते हैं वही दंगल। तो करौली में कन्हैया दंगल प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा आएगा, धौलपुर क्षेत्र का जो बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र है, बाड़ी बसेड़ी, धौलपुर में एक जगह है बाड़ी बसेड़ी, कौन सी, बस गया, बाड़े में बस गया, नैरो है आपसे दो बाड़े में बसेगो। तो बाड़ी बसेड़ी यहाँ के क्या प्रसिद्ध हैं, यहाँ के भेंट के दंगल प्रसिद्ध हैं, भेंट के दंगल प्रसिद्ध हैं, यहाँ के भेंट के दंगल प्रसिद्ध हैं। ये दंगल है अलग से, हमारे राजस्थान में लोक नाट्य विद्या में ही दंगल भी होते हैं। और दंगल दो आपके एग्जाम में बार बार आए हैं कि कन्हैया दंगल कहाँ के प्रसिद्ध हैं, करौली के, करौली के। तो करौली कन्हैया दंगल, करौली कन्हैया दंगल। और धौलपुर बाड़ी बसेड़ी के दंगल, धौलपुर बाड़ी बसेड़ी भेंट के दंगल प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आने वाली पटवार एसआई में भी आने की संभावनाएं बन रही है कि बाड़ी बसेड़ी धौलपुर के क्या प्रसिद्ध हैं, भेंट के दंगल। तो ध्यान रहे, भेंट के दंगल कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बाड़ी बसेड़ी के दंगल। तो देखो भाई, नारो जा वो बाड़े में जैसी और भेंट बाड़े में उसी भी मिलना है, तो भेंट की जैसी बाड़े में। तो याद रखना, धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी के भेंट के दंगल प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं हमारी जो अलवर के अली बख्श मुंडावर ठिकाने के थे और अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और अली बख्श को ही अलवर का रसखान कहते हैं माय डियर, ध्यान रखना, अली बख्श को ही अलवर का क्या कहते हैं, रसखान कहते हैं। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं चार बेंत, कितनी बेंत है ताबलो, चार बेंत। चार बेंत ये क्या है, एक लोक गायन शैली है मेरे दोस्तों, ये क्या है, एक लोक गायन शैली, चार बेंत। तो रसगुल्लो कितनी बेंत पड़ेंगी, चार बेंत पड़ेंगी। कब, जब आप किसी को टोक देते हैं तो, भैया कोई किसी काम जा रहा है, उसको कोई टोक रहा है, उसको कोई टोक रहा है तो चार बेंत पड़ेंगी। कोई टोक रहा है तो चार बेंत पड़ेंगी, याद कर लो। ये क्वेश्चन है एग्जाम का, फालतू की बातें नहीं रसगुल्लो, हम सिर्फ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। और सीधा यही याद हो जाएगा आपको कि अगर आपको कोई टोक रहा है तो रसगुल्लो कितनी बेंत पड़ेंगी, चार बेंत। तो चार बेंत लोक गायन शैली हमारे राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेंत लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध हो गई, टोंक। ध्यान दें, चार बेंत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र है टोंक। और इसका क्वेश्चन आ चुका है, वो अभी आपके सामने आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है, प्रमुख वाद्य यंत्र, ध्यान दीजिए यहाँ पर डफ, वाद्य यंत्र क्या होता है, डफ, डफली वाले डफली बजा जा। तो ध्यान रखना, चार बेंत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र कौन सा हमारे राजस्थान में, वो है टोंक। और इसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है, डफ। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार कौन रहे हैं, प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो आपको याद रखने, यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि चार बेंत लोक गायन शैली के प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। ये प्रमुख एकमात्र हमारा जो केंद्र है चार बेंत लोक गायन शैली का, वो वहां पर है, टोंक में है। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र भी कौन सा है, डफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, डफ। और इसके जो प्रमुख कलाकार रहे हैं वो दोनों एक जैसे ही नाम है, बस करीम करीम खां है, करीम ही लगाते हैं वो, अब्दुल करीम खां। अब याद रहेगा, पहले इनको कर लो, ये कौन से करीम लगा रहे हैं, अब्दुल करीम लगा रहे हैं। ये कौन सी करीम लगा रहे हैं, अब्दुल करीम लगा रहे हैं। करीम दूसरे भी लगाएंगे, वो खलीफा की लगाएंगे। तो ये क्या है, खलीफा करीम खां। और यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया था, आने वाली ग्राम सेवक और पटवार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये तय है, दुनिया की कोई ताकत लोक नाट्य विद्या से क्वेश्चन को रोक नहीं सकती। और उसमें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राजस्थान में चार बेंत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र कौन सा है,
टोंक है। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? डफ। और प्रमुख कलाकार कौन है हमारे राजस्थान में 4 बेंत के? अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां। तो ये अब्दुल हैं, अब्दुल खलीफा करीम खां आपको याद रखने हैं। जिस ऑप्शन में हो वही आपको उत्तर करना है। 4 बेंत लोक गायन शैली, तो याद रखना ये हमारी 4 बेंत लोक गायन शैली का प्रमुख केंद्र है और एकमात्र केंद्र है टोंक राजस्थान में। इसके बाद दोस्तों आपने ये तो नाम सुना ही है नौटंकी का। नौटंकी दोस्तों, वैसे नौटंकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नाट्य विद्या है और नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाद्य लोक नृत्य भी है। लेकिन इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, इसलिए इसको हम नौटंकी के नाम से जानते हैं। और ये हमारे राजस्थान में भरतपुर क्षेत्र में की जाती है, जिसको हम राजस्थान का मुख्यतः ब्रज क्षेत्र कह सकते हैं। ध्यान रखना, इसको नौटंकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, इसलिए इसको नौटंकी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है कि भरतपुर में हाथरस कौन सा रस है? हाथरस है। हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। तो याद रखना हाथरस शैली की नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की। और वैसे भी हमारे राजस्थान में नौटंकी होती कहाँ है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर वाले क्षेत्रों में ही होती है। जो ब्रज क्षेत्र हैं भरतपुर, धौलपुर, उन्हीं में होती है। हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है भरतपुर की। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया था? तो ये डीग निवासी भूरीलाल ने किया था। राजस्थान में डीग निवासी है भूरीलाल। कौन से लाल? भूरीलाल। तो ये डीग निवासी भूरीलाल ने राजस्थान में इसका प्रचलन किया। और वर्तमान में अगर हम देखें तो ये हमारी भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में की जाती है। भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में की जाती है। वर्तमान में इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो है गिरिराज प्रसाद। ये कहां से दोस्तों? ये कामा से है। तो ध्यान रखना, ये भूरीलाल हमारे क्या हैं? प्रवर्तक हैं। राजस्थान में प्रसिद्धि दिलाने का काम नौटंकी को किसने किया? भूरीलाल ने किया है। ध्यान रखना, राजस्थान में नौटंकी को प्रसिद्धि दिलाने का काम डीग निवासी भूरीलाल ने किया। जबकि इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं कामा निवासी गिरिराज प्रसाद। और राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में मुख्यतः नौटंकी का प्रचलन है। और नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं दोस्तों। और ध्यान रहे, हाथरस शैली भरतपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा। इसके बाद में 2 क्वेश्चन आप जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। पहला क्वेश्चन है मूकाभिनय की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? हमारे राजस्थान में मूकाभिनय की रामलीला। मूकाभिनय समझ गए आप? जैसे राजस्थान में पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, मूक अभिनय था वो। तो ऐसे ही राजस्थान में बिसाऊ झुंझुनों की मूकाभिनय की रामलीला प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, बिसाऊ झुंझुनों की मूकाभिनय की रामलीला प्रसिद्ध है। ऐसे ही राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र है फुलेरा, जयपुर। फुलेरा, कौन सा फुलेरा जानते हैं आप? जयपुर वाला फुलेरा, जंक्शन नहीं, फुलेरा शहर। राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो रासलीलाएं उन्होंने रची थी वही रासलीला का प्रमुख केंद्र अगर पूछा जाए राजस्थान में तो वो है फुलेरा, जयपुर। और मूकाभिनय की रामलीला प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में बिसाऊ झुंझुनों की। इसके अलावा कोटा पाटोदा की रामलीला भी प्रसिद्ध है और जुरहरा भरतपुर की रामलीला भी प्रसिद्ध है। कौन सा हरा? जुरहरा भरतपुर, पाटोदा कोटा वो बाद में है। सबसे पहले मूकाभिनय की रामलीला अगर आए तो वो क्या रहेगी? बिसाऊ झुंझुनों में। इसके अलावा भरतपुर में ही जुरहरा, कौन सा हरा है? जुरहरा। ये कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर की रामलीला प्रसिद्ध है यहाँ की, जुरहरा भरतपुर की। और पावटा गांव है, पावटा कोटा में, वहां की रामलीला भी प्रसिद्ध है दोस्तों। ध्यान रखना, वैसे कोटा का दशहरा मेला भी प्रसिद्ध है, हमें पता है। और लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों तो बिसाऊ झुंझुनों की मूकाभिनय की रामलीला प्रसिद्ध है। और ये आप जानते हैं मूकाभिनय की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मूकाभिनय की रामलीला बिसाऊ झुंझुनों की प्रसिद्ध है दोस्तों। याद रखना, मूकाभिनय की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनों की प्रसिद्ध है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामलीला से मूकाभिनय की रामलीला बिसाऊ झुंझुनों, और वैसे रामलीला जुलहरा भरतपुर और पावटा
कोटा की प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रह गया मेरे ख्याल से कि अगर कोई टोकता है तो बेंत पड़ेंगी। इसका मतलब चार बेंत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र है टोंक, और डफली वाले डफली बजा जा। कोई भी बेंत लगाएगा यानी डफली बजाएगा, बेंत लगाएगा डफली बजाएगा, तो चार बेंत लोक गायन शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र भी क्या हो जाएगा, डफली। तो चार बेंत लगा दिया, इसका मतलब फिर किसी ने डफली बजा दी तो डफ प्रमुख वाद्य यंत्र हो गया। तो ये आपको याद रह जाएगा, चार बेंत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र है टोंक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है इनके कलाकार कौन है चार बेंत की, अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां निहंग। ये विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों हमारी लोकनाट्य विद्या परंपरा में। इसके बाद हम अगली, ये हमारी लोक नृत्य और लोकनाट्य परंपराएं कंप्लीट हो चुकी हैं राजस्थानी लोक संस्कृति में। धन्यवाद।